आप अपनी ज़िंदगी को के एक फेज़ को आप पूरा कर चुके हैं। नई जगह तलाश करनी होगी, नए मौके ढूंढने होंगे। आपके पास जो काम है उसमें पैसे ज़्यादा चाहिए और आपके पास पैसे कम हैं। बैलेंस करते रहो, ये आपको स्पीड से आगे लेके जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग बड़े सुकून से, बड़े मज़े से अपने टारगेट्स लेके 2025 में दाखिल हो चुके हैं। एक रीडिंग मैं आपको दे चुका हूं, ये 2025 की दूसरी रीडिंग्स हैं। इन रीडिंग के अलावा मैंने टैरो टॉक में 3 प्रोग्राम बनाए हैं, जिसमें से एक अपलोड कर दिया जिसका नाम है टू बी बेस्ट वर्जन ऑफ 2025। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा मैंने उन आशिकों के लिए जो अपनी मोहब्बत को वापस लाना चाहते हैं, उनके लिए रीयूनियन का एक प्रोग्राम बनाया है, जो कि बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। इसके अलावा आपकी रूह कौन सी है, आप प्योर रूह हो कि नहीं हो, उसके भी बड़े फ़ायदे हैं, तो वो प्रोग्राम भी आप ज़रूर देखिएगा। मैंने 2025 के बहुत सारी रेमेडीज़ आपको ऑलरेडी 2024 के एंड में दे चुका हूं, और आप लोग उस पर काम कर रहे हैं और मुझसे बार बार मशवरे भी कर रहे हैं। एक चीज़ रह गई, तो मैंने सोचा कि उस चीज़ को आपके साथ डिस्कस करूं और आपको बताऊं कि आप इस चीज़ को भी बेहतर कर लो। अगर आप इस चीज़ को बेहतर कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, और आप वाकई 2025 में अपना बेस्ट वर्जन बन जाएंगे। ऑलरेडी इस बात पे हम बहस कर चुके हैं कि कुछ गलतियां हम जानबूझ के करते हैं, कुछ हमसे गलती से हो जाती हैं, कुछ का हमें पता नहीं होता। अब मेरा काम ये है कि मैं अपने उस्तादों की, अपने बुज़ुर्गों की, अपने मेंटोर्स की बताई हुई चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूं, ताकि आपकी ज़िंदगी को आसानियां मिलें और आप एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छा मुस्तकबिल बना सकें। तो 2025 को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए बहुत गौर से सुनिएगा। एक और काम है। सबसे पहली बात यह है कि हम आम तौर पे अपने जो शूज़ हैं, अपनी जो चप्पलें हैं, वो अपने बेड के नीचे रख देते हैं। वहाँ से आपने निकालनी है, वहाँ से निकाल के आप उसको शू रैक में रखें। हमारे माशरे में शू रैक का कॉन्सेप्ट बहुत कम है, लेकिन इसको आप अब बना लें। एक रैक बनाएं जिसमें सिर्फ शूज़ होंगे और वो ढका होना चाहिए। एक और चीज़ बता दूं कि हमारे जो शूज़ होते हैं उसके अंदर बेशुमार नेगेटिविटीज़ होती हैं, जो कि हम बाहर से घर में लेकर आते हैं। अगर कोशिश करें, अगर आपका शू रैक घर से बाहर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मजबूरन घर से बाहर जगह नहीं है तो आप उसको घर के अंदर भी रख सकते हैं। तो उस शू रैक के अंदर आप वो तमाम शूज़ रख सकते हैं जो कि आप डेली इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वो शूज़ जो आप रिटायर कर चुके हैं, जो आप नहीं पहनते, कम से कम 3 महीने से नहीं पहन रहे, तो वो बेकार है। या फटे पुराने जूते, वो भी बेकार हैं। आप उनको डोनेट कर दें, किसी को दे दें, किसी को गिफ्ट कर दें, किसी गरीब को दे दें, वो ले जाए अपने पास, वो इस्तेमाल कर ले, उसके लिए वो नए हो जाएंगे, उसके लिए वो कीमती हो जाएंगे। लेकिन आप अपने घर से इस चीज़ को निकाल दें। 2025 बहुत पावरफुल साल है, इसको हम खुद कमज़ोर करेंगे इन चीज़ों से। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपने शूज़ अपने पास से, अपने बेड के नीचे से निकालें, शू रैक में जूते रखने का तसव्वुर बनाएं, और इसके अलावा वो भी ढका होना चाहिए। बिल्कुल बेकार के शूज़ बिल्कुल नहीं होने चाहिए, स्पेशली जो कम से कम 3 महीने इस्तेमाल नहीं हुए। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर, आपके कामों के अंदर, आपके 2025 के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छाई आना शुरू हो जाएगी, और आपको बहुत मज़ा आएगा अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाने में। बहुत सारी रेमेडीज़ मैंने आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, ये रह गई थी तो मैंने सोचा कि अब मैं आपको बता दूँ। तो अब चलते हैं आपके टैरोस्कोप की तरफ। एरीज, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा उसकी रीडिंग में अब करने वाला हूं, तो बहुत ज़्यादा सुकून से अपनी रीडिंग देखें और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। ये पहला कार्ड निकाला मैंने इस हफ्ते का, दूसरा कार्ड निकाला मैंने इस हफ्ते में कोई रुकावट हो तो उसका, ये कार्ड निकाला मैंने इसकी बेस, इन दोनों चीज़ों की बेस। ये कार्ड निकाला मैंने नियर पास का, ये कार्ड है
प्रेजेंट का, ये नियर फ्यूचर का है। ये आपकी फीलिंग्स हैं, ये नंबर 1 आपकी, ये आपके दोस्तों की, आपकी होप एंड फियर, और ये है अल्टीमेट वीक एंड। एरीज, गौर से देखिएगा कि किस तरीके से आपका हफ्ता चल रहा है। पिछला हफ्ता मैं समझता हूँ कि आपका बहुत बेहतर मुझे लग रहा था कि आपने उसमें से बहुत फ़ायदा लिया होगा। ये जो पहला कार्ड है, ये वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड के कार्ड का मकसद है कि आप अपनी ज़िंदगी को के एक फेज़ को आप पूरा कर चुके हैं, आप दूसरा फेज़ में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। एक काम आपने एंड कर दिया है, दूसरे काम को आप इब्तिदा कर रहे हैं। ये चीज़ आप इश्क और मोहब्बत में भी समझ सकते हैं, ये चीज़ आप कारोबार और काम में भी समझ सकते हैं, ये चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में भी समझ सकते हैं। और उसमें ये है छोटी सी रुकावट। रुकावट का मकसद ये है कि इस फेज़ में आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट है जो लगानी है, लेकिन आपके पास पैसा इतना नहीं है जो आप लगा नहीं पा रहे। आपके पास बहुत लिमिटेड पैसा है, तो आपको वो काम बहुत लिमिटेड पैसे से शुरू करना होगा। आपके पास जो काम है उसमें पैसे ज़्यादा चाहिए और आपके पास पैसे कम हैं, तो अपनी जगह आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के अपने आप को प्लान करना होगा कि किस तरीके से कुछ ऐसा किया जाए कि आप अपना ये काम स्टार्ट कर दें और नई ज़िंदगी में शामिल हो जाएं। ये हफ्ता आपके ऊपर ये तारी रहेगा। ये इन दोनों चीज़ों की बहस है, और ये है एस ऑफ स्वॉर्ड। एस ऑफ स्वॉर्ड रुकावट का कार्ड भी होता है, आपको रोकता भी है, और एस ऑफ स्वॉर्ड आइडिया का कार्ड भी होता है, जो कि आपको आइडिया देता है, जो आपको नई डायरेक्शन देता है, तो जो आपको नए नए रास्ते बताता है, और ये बताता है कि आप अपने आप को अपनी जो प्लानिंग्स की हुई हैं आपने, इसमें आपको नए रास्ते तलाश करने होंगे, नई जगह तलाश करनी होगी, नए मौके ढूंढने होंगे। वो मौके आपके पास मौजूद हैं, लेकिन फ़िलहाल आपको नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि आपके जहन में ये सवाल है कि पैसे कम है, पैसे कम है, पैसे कम है। तो आप पैसे कम ज़रूर हैं, लेकिन उसका हल आप निकाल सकते हैं। ये वाला कार्ड बता रहा है कि वो हल आपके पास मौजूद है और आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये वाला कार्ड देखिएगा, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 6 ऑफ स्वॉर्ड असल में एक ऐसी कश्ती होती है जिस कश्ती में मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये कह रहा है कि एक प्रॉब्लम है, ये पास्ट का कार्ड है, तो पास्ट में भी आपके पास मल्टीपल प्रॉब्लम्स मौजूद थे। यानी कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद भी आप सुकून से अपनी कश्ती को निकाल के ले गए और आपने अपने टारगेट्स अचीव कर लिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपने मल्टीपल प्रॉब्लम्स को फेस किया है, तो इस एक प्रॉब्लम को आप आराम से फेस कर सकते हैं। ये आपको मिसाल बता रहा है, ये कार्ड्स खुद बता रहे हैं कि आप पहले अचीव कर चुके हो, तो आज भी आप अचीव कर लोगे। आप कैसे करोगे, उसके लिए ये प्रेजेंट का कार्ड आया है, और ये टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है कि आप अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस कर लो, थोड़ा वर्कआउट कर लो। बहुत सारी चीज़ें आप गैर ज़रूरी कर रहे हो, उन गैर ज़रूरी चीज़ों को बीच में से निकाल लो, उसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें आप शामिल कर लो। जब आप उसमें ज़रूरी चीज़ें शामिल कर लेंगे, तो फिर आपकी गैर ज़रूरी चीज़ों पे जो इन्वेस्टमेंट है वो रुक जाएगी। तो आप जो भी काम करने वाले नए काम के लिए, चाहे वो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हो, चाहे और कोई काम हो, तो उसको आप देख लें कि गैर ज़रूरी तो नहीं है। और फ़र्ज़ करें जो स्पेस है, जो आपके पास स्पेस है, वो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगा स्पेस लें। आप बहुत हल्का, बहुत सस्ता स्पेस हासिल कर सकते हैं, ले सकते हैं, और उसमें आप चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये वाला कार्ड बता रहा है कि आप अपने आप को बैलेंस करो। जैसे ही आप अपने आप को बैलेंस करोगे, आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हम बात कर रहे हैं अब फ्यूचर की, नियर फ्यूचर की। तो नियर फ्यूचर में ये नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड आया। ये कभी कभी नेगेटिव आया, लेकिन आज आपके पास पॉजिटिवली आया है। ये कार्ड बता रहा है कि आप अपनी स्पीड के तहत, ये वाली आपकी जो अच्छी अपनी स्पीड है, वो स्पीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। यानी कि जब आप काम करते हैं तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो ये कार्ड बता रहा है कि आप अपनी इस स्पीड के तहत इस काम को विन कर जाएंगे, इसको बेहतर कर जाएंगे, इसमें सूरत-हाल और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपके बार बार काम आएंगी। तो आप अपनी चीज़ों को बैलेंस करते रहो, ये आपको स्पीड से आगे लेके जाएगा और बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएगा। ये वाला जो कार्ड है, ये आपकी फीलिंग है। ये टोटल चीज़ें जो हैं वो आपकी फीलिंग है। ये वाला कार्ड आपका 7 ऑफ वांड्स है। ये आपके जहन में है कि आप कॉम्पिटिटिव हो,
आप मुकाबला करने की सलाहियत रखते हो, आप मुकाबला करते हो, आप मुकाबला कर रहे हो और करते रहोगे। तो जब आप कम्पिटिटिव हो तो मैं नहीं समझता कि आपके पास कोई हार होनी चाहिए। तो आपके पास ये वाली जो पावर है बहुत ज़बरदस्त है। इसकी पुरानी मिसालें भी मौजूद हैं, नई मिसालें भी मौजूद हैं। आप एक प्रॉब्लम को आराम से निकाल के ले जाओगे तो आपकी चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। ये वाली फीलिंग आपके रिश्तेदारों की है। ये एम्प्रेस का कार्ड है। ये बता रहा है कि आपके अजीज रिश्तेदार समझते हैं कि आप आराम से कोई भी चीज़ विन कर सकते हो और उससे रिजल्ट हासिल कर सकते हो। ये बहुत अच्छी फीलिंग है जो आपके रिश्तेदार आपको दे रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इस फीलिंग के तहत चीज़ें और ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं, क्योंकि इसमें दुआओं का बहुत बड़ा किरदार होता है। दुआएं आपको ज़िंदगी को और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेहतर करती रहती हैं, तो दुआओं का अपनी जगह बहुत बड़ा किरदार है। ये वाला जो काम है, ये जो कार्ड है, ये आपकी होप्स है, ये आपकी उम्मीद है। और ये एम्परर का कार्ड है, या एम्प्रेस का या एम्परर का, तो ये दोनों एक ही साथ आए हैं। तो ये वाला कार्ड बता रहा है कि आप एक वक्त में 2 नौकरियां, 2 जॉब्स, 2 बिजनेस भी और नौकरी भी आराम से कर सकते हो। इसका मकसद है कि आप इस वाली प्रॉब्लम्स को आराम से होल्ड कर सकते हो, इसको आराम से संभाल सकते हो। ये आपकी उम्मीद है और ये उम्मीद आपके पास ज़रूर बराबर होगी और चीज़ें आपके पास और ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं। तो एम्परर का कार्ड यहाँ पर मौजूद है। आखिरी वाला जो कार्ड है ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ज़बरदस्त है। ये वाला जो कार्ड है ये है तो लवर्स का कार्ड, लेकिन ये चॉइसेस का कार्ड है। वो कह रहा है जब आप ये सारी लड़ाई, सारी जंग कंप्लीट करके यहाँ पर पहुँचोगे तो यहाँ पे आपके पास चॉइसेस आ जाएंगी, आपके पास मल्टीपल चॉइसेस आ जाएंगी आपके कारोबार के काम के आगे बढ़ाने के लिए। हो सकता है जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपको कम नज़र आ रही है, वहाँ पर आपके पास इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन भी आ जाए। कोई इन्वेस्ट करना भी चाहे आपके साथ, कोई आपके साथ मिलकर काम करना भी चाहे, तो मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाएंगे। या हो सकता है कि आपको कहीं से अच्छा खासा माल मिल जाए जिसको आप आगे सेल कर सको। अच्छा खासा पैसा भी मिल सकता है और माल भी मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें यहाँ पर अच्छी होने वाली हैं। तो आपका जो वीकेंड है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। तो एरीज, गुड लक, आपका वीकेंड भी अच्छा होगा। मैं आपको कुछ बता दूं, थोड़ा सा रिकैप कर लूं। आप अपने एक काम को एंजॉय कर चुके हो और अब आप दूसरा काम शुरू करने वाले हो, दूसरा कारोबार शुरू करने वाले हो, दूसरी ब्रांच खोलने वाले हो। उस काम में को शुरू करने से पहले आपके पास कुछ चीज़ों की कमी है और वो पैसे हो सकते हैं कि पैसों की कमी हो। इसके बाद ये वाला जो कार्ड है ये बता रहा है कि आपके पास प्रॉब्लम भी मौजूद है और वो बता रहा है कि आपको नई डायरेक्शन लेनी होगी, नया रास्ता तलाश करना होगा, रुकावट अपनी जगह मौजूद है। तो ये वाली मिसाल आपके पास दोबारा चल के आई माजी की, कि माजी में बेपनाह प्रॉब्लम्स थी मगर आपने उसको ओवरकम किया और चीज़ों को बेहतर किया। ये कार्ड बता रहा है कि अपने आप को बैलेंस करो, चीज़ें वैसे अच्छी हो जाएंगी। ये कह रहा है कि आपके अंदर जो पावर है, जो ताकत है, जो लड़ने की सलाहियत है, जो आगे बढ़ने की सलाहियत है, वो बहुत स्पीडी है, जिसकी वजह से आप ये चीज़ें कवर कर लोगे। ये वाला कार्ड बता रहा है कि आप एक कम्पिटिटिव आदमी हो, एक मुकाबला करने वाले आदमी हो, एक लड़ने वाले आदमी हो, कंपटीशन को हराने वाले आदमी हो, तो आप इस चीज़ को सक्सेस कर जाओगे। ये वाला कार्ड बता रहा है कि लोग आपके लिए, आपके दोस्त आपके लिए बहुत अच्छे रवैये रखते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें रखते हैं, तो वो दुआएं भी आपके साथ हैं। ये वाला कार्ड बता रहा है कि आपके अंदर पावर है कि आप चीज़ों को और ज़्यादा अच्छा करो, एक वक्त में 2 चीज़ों को कवर कर जाओ। और आखिरी वाला कार्ड बता रहा है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं और मल्टीपल ऑप्शंस की वजह से आप चीज़ों को और ज़्यादा अचीव कर सकते हो। आपके पास उन ऑप्शंस में पैसा भी आ सकता है, इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है और माल भी आ सकता है जिसको बेच के आप बहुत पैसा कमा सकते हो। जी एरीज, मैंने आपकी रीडिंग की और अब हम चलते हैं अपना विश कार्ड की तरफ कि विश कार्ड आपका कैसा रहेगा और चीज़ें आपके लिए कैसी रहेंगी। जी, विश कार्ड के लिए ज़रूरी है कि आप पहले अपना सवाल सोचें, सवाल के बाद फिर आप विश कार्ड नंबर सोचेंगे तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जी, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3, ये 3 कार्ड मैंने रखे हैं आपके लिए। तो जिन लोगों ने कार्ड नंबर 1 सोचा है उसका जवाब है यस, आपका काम हो जाएगा।
आपकी कश्ती आगे निकल जाएगी। आपके पास जो चीज़ें हासिल करना चाहते हैं कारोबार में, काम में, बिजनेस में, वो आप आराम से अचीव कर लोगे। जिन लोगों ने कार्ड नंबर 2 सोचा है उनके लिए भी जवाब है यस। थोड़ा सख्ती से, थोड़ा इंतज़ार से, लेकिन आपका काम हो जाएगा, आपकी विश पूरी हो जाएगी। कार्ड नंबर 3 ये नेगेटिव कार्ड है, ये अच्छा कार्ड नहीं है। तो ये कह रहा है कि आपका काम नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी डूब जाए। तो आपको मैं साफ साफ बता दूं कि अगर आपकी विश जो है वो कहीं इन्वेस्ट करने की है, कहीं किसी पे एतबार करने की है, आंखें बंद करके एतबार करने की है, तो आप नहीं करेंगे, वरना आपका पैसा डूब सकता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।